हेलो। निफ्टी इस वक्त 25250 पे ट्रेड कर रहा है। 25230 का लो बनाया। मेरे जो परसों वीडियो में मैंने जो बोला था कि इफ़ 25755 इज़ ब्रोकन देन द नेक्स्ट लेवल इज़ 252452 25145। आई डोंट थिंक कि मेरे अलावा किसी और ने मार्केट को इस तरह से प्रेडिक्ट किया था। मैं उन टीवी एंकर से पूछना चाहता हूँ जो हर रोज़ सुबह आके आपको माल खरीदवा देते और ये बोलते कि निफ्टी का अब भी अगला लेवल 27272 हो जाएगा। निफ्टी को सिर्फ चलना ही है। निफ्टी सिर्फ और सिर्फ अगर थोड़ा भी गिरता है तो आप उसमें बाय करके जाइए। निफ्टी को सिर्फ चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। क्या चलते ही जाना है? ये क्या बच्चों का खेल है जो निफ्टी को सिर्फ चलते ही जाना है? सबसे पहले तो गलत यहाँ पे हुआ है कि ये 18,000 से 27,000 आ गया। वो आया क्यों है? वो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस बात से मना नहीं करता हूँ कि मार्केट 18,000 से 27,000 आ गया चलते चलते। कोई कारण ही नहीं है। ना तो इस तरह से अर्निंग्स बढ़ी है, ना इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, न इस तरह से कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है हमारे देश का। किस तरह से मार्केट इतना ऊपर आ गया है। और आपको टीवी पे चैनल्स पे रोज़ एंकर्स आके, रोज़ एक्सपर्ट्स आके ये खरीदिए, वो खरीदिए, ये खरीदिए, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई अनुज सिंघल, तुम 27272 का टारगेट देते हो। वो तो एक छोटे बच्चे को भी पता है कि आ जाएगा। अगर हम लोग सब जीवित रहेंगे इस दुनिया में तो 27272 ज़रूर आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? मेहरबानी करके वो डेट तो बता दीजिए। मैंने 50,000 का टारगेट दिया है निफ्टी का, तो 2032 का दिया है। तो मैंने उसका डेट दिया है, ईयर दिया है, कुछ तो दिया है ना। 27272 तो एक दिन आना है। निफ्टी 20,000 पे आके 27,000 27,2 आ जाएगा तो आना है। तो क्या तुम और मैं इस वक्त तक खड़े रह सकते हैं? आज मैं अगर 26,000 पे या 25,000 पे कोई स्टॉक को बाय करता हूँ, क्या मैं 20,000 के लेवल तक खड़ा रह सकता हूँ? मेरी ताकत है। हाँ, अगर कैश में लिया तो खड़ा रह सकता है, लेकिन 90% लोग तो कैश में ट्रेड नहीं करते, 10% ही कैश में ट्रेड करते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप कैश में ट्रेड करो, पर भाई तुमने ये बोला था कि मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कैश में ट्रेड कर रहे हैं, एफएनओ में ट्रेड करने वालों को नहीं बोल रहे। तुम तो सबके लिए बोलते हो। तुम्हारी बातों में आके लोग बेवकूफ़ बनते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोग पैसा तोड़ते हैं। उसके अंदर से भी बोलती है कि इस वजह से पैसा टूटता है, इस वजह से पैसा टूटता है। आज क्यों पैसा टूट गया है लोगों का? क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया है, इसलिए लोगों का पैसा टूटा है। अब कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस? क्या कल परसों जब हम लोग माल खरीद के गए थे किसी को पता था? मेरे सब्सक्राइबर्स के अलावा किसी को ये पता नहीं था कि मार्केट अगर 25755 से नीचे गिरता है तो मार्केट 25245 आ जाएगा। नो बडी हैज़ प्रेडिक्टेड दिस एक्सेप्ट मी। लेकिन मेरे जैसे चैनल पर सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स है और ऐसे लोग जिनको सीरियसली कुछ नहीं आता है, जिनको 5 मिनट के बाद का पता नहीं कि क्या होगा, उन लोगों के पास लाख लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर है। तो वो सारे जो लोग हैं, जो लोग 2-2 लाख सब्सक्राइबर उन चैनल से जुड़े हैं, जिसमें से ज़्यादातर तो ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट में कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उन सबको डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, क्योंकि शॉर्ट करना तो उनको आता नहीं है। शॉर्ट करना तो एक बहुत बड़ी आर्ट है जो दुनिया में 0.01% लोगों को, इन्वेस्टर्स को ही आता है। अदरवाइज तो शॉर्ट करना किसी को आता नहीं है। ज़्यादातर लोग तो बाय करते हैं, तो उन सबको लॉस हुआ होगा। और मेरे चैनल ने देख के जिसने अगर सही समय पर डिसीजन ले लिया होगा तो वो मेरे ख्याल से आज खुश होगा कि हाँ, हम सही समय पर बाहर निकल गए। तो आई डोंट बिलीव इन ब्ला 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 ब्ला, आई बिलीव इन रियलिटी। और मैंने बहुत पहले आप सबको ये केयरफुल कॉशियस कर दिया था कि अक्टूबर में मुझे मंदी दिखाई दे रही है, प्लीज़ अक्टूबर में मार्केट में मत बने रहिए। और मैं अब आपको आज ये बोलता हूँ, अक्टूबर नहीं, मुझे अगले 6 महीने में मंदी दिखाई दे रही है, मार्केट से दूर रहिए। तो मैं उस टीवी एंकर से पूछना चाहता हूँ कि अब आपके पास कोई फेस है? डू यू हैव एनी फेस टू शो? आके आज आप दूसरी बात कर देते हैं, रिटेल इन्वेस्टर का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता। आज टीवी में डेटा आ रहा है कि 10 लाख करोड़ का रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो गया। तो तुम जैसे लोगों की बातें सुनेंगे तो 10 लाख करोड़ क्या 25 लाख करोड़ का भी नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ करके वो मत कीजिए जो आपको पता नहीं है। और टीवी शेयर मार्केट में मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। एक अनपढ़ आदमी भी एक्सपर्ट हो सकता है और एक पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, वॉट एवर, जो उतनी 100 डिग्रियाँ लगा दो, वो भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। उसकी बातें भी सब गलत जा सकती है। और एक अनपढ़ आदमी जिसको कुछ नहीं आता है वो
इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन जाते हैं, जबकि उनके पास कोई उस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता। ये इंसान की फोर्स साइटेडनेस होती है। अगर आप फोर्स साइटेड हो तो आप बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में हमेशा बना सकते हो। तो मेरा बस यही कहना है कि ये टीवी एंकर्स वालों को हमेशा बोलने के पहले रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी टीवी चैनल पे आते हो, और बाद में अपनी बातों से घूमना नहीं चाहिए और उसको फेस करना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने अनुज सिंघल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि HDFC बैंक इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट, और HDFC बैंक को अवॉइड कीजिए, HDFC बैंक को मत खरीदिए। और मैं हमेशा ये बोलता था अनुज सिंघल क्यों सिर्फ HDFC बैंक के बारे में बात करता है, क्या HDFC बैंक इसके स्टॉक को प्रमोट करने के लिए उनको पैसा देती है, इसकी वजह से वो इस तरह की बात करते हैं। तो एक दो लोग थे जिन्होंने आके थोड़ा सा मेरे को बुरा कमेंट किया था और बोला था मुझे कि डू यू नो मोर देन अनुज सिंघल। तो वो मुझे नहीं पता, वो मैं तो उस सब्सक्राइबर को जानता नहीं, मैंने तो इमीडिएटली वो कमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझसे कोई गंदा कमेंट मेरे से तो बर्दाश्त होता नहीं है। मैं बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, ऑनेस्ट कंटेंट बनाता हूँ, और मुझे कोई गलत कमेंट कर दे वो बहुत दिल को चुभता है मेरे, और मैं उसको बहुत जल्दी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर वो सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देख रहा है तो वापस देखिए और बताइए क्या अनुज सिंघल को ज़्यादा आता है या मुझे ज़्यादा आता है। अनुज सिंघल ने तुमको 27272 का टारगेट दिया था, बोले कंटिन्यूसली खरीदते जाओ, और मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने बहुत क्लियरली बोला कि अक्टूबर में मार्केट गिरेगा। तो नाउ यू नो हू नोज मोर देन मी। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मुझे कितना आता है नहीं आता, लेकिन तुमने मुझसे गंदे से बात किया था और बोला था कि क्या मुझे अनुज सिंघल से ज़्यादा आता है, तो तुमको अच्छे से पता है कि मुझे किससे ज़्यादा आता है किससे कम आता है। तो इसलिए इस तरह की बात नहीं किया कीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुमको खुद को कुछ नहीं आता है, तुम दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हो। तो बस इतना ही है। मैं ये चाहता हूँ कि सेफली ट्रेड कीजिए और अपना पैसा मत तोड़िए। पैसा बनाने के 1000 मौके मिलते हैं, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट से बाहर रहिए। और ब्ला 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 करने वालों को मत सुनिए, वो सुनिए जिसमें दम हो, जिसमें कंटेंट में दम हो और जिसको कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस होने के बाद आदमी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना कॉन्फिडेंस के की भी बात ऐसा होता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है वो उसमें, बिकॉज उसको पता ही नहीं वो क्या बात कर रहा है। पता तो होना चाहिए भैया तुम क्यों बोल रहे हो। मैंने जो वीडियो बनाया क्रैश का वीडियो बनाया तो उसके पीछे मैंने रीजंस दिए, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और जो मुझे फील आ रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट को समझने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट को अगर आप समझ लेंगे ना, उसके दिल में क्या है, जिस दिन किसी को ये समझ में आ जाएगा ना स्टॉक मार्केट के दिल में क्या है, इस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, और किसी को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, आई एम सॉरी। और अगर कुछ आपको कहना हो तो कमेंट करके बताइए मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत। थैंक यू, टेक केयर, बाय।